हेलो गाइस, ये है मेरी बेटू जिनको रोज़ डैडा का हेलमेट पहनना रहता है, तो आज मैंने पहना दिया। फिर डैडा ने बेटू को केले खिलाया, उसके बाद डैडा गए ऑफिस। फिर मैंने देखा कि बेटू ने पैंट उल्टा पहना हुआ है, जो कि उसके डैडा ने पहनाया है, तो मैंने हग को सीधा किया। फिर बेबी को नन्ही करा के मैंने कपड़े डाल लिए। उसके बाद मेरी बेटू जब तो मेरी बेटू को ये बताना था कि वो बाबू है। आप भी सुनिए। मेरी बेबी के गाना ख़त्म होते ही हम गए बेबी की बुआ के घर, क्योंकि मेरी बेबी की बुआ उसे 10 बार कॉल कर चुकी थी, बेबी आओ आओ आओ। तो फिर हम बेबी को लेके गए और रास्ते में मिला हमें बहुत सारा कीचड़ और पानी, और मेरी बेटू से मिलने और एक मासी भी आई थी वहाँ पे। फिर हमें सीढ़ियों पे आज पहली बार अंधेरा नहीं मिला, वहाँ पे जाके मेरी बेटू ने भातू खाया। उसके बाद मेरी बेटू ने अपनी बुआ और मासी को परेशान किया, जो यहाँ पे अपने फ़ोटोज़ को एक डायरी में मेमोरी के तौर पे सजा रहे थे, और मेरी बेबी उनके फ़ोटोज़ को फाड़ने के पीछे लगी हुई थी। मैंने इसे बहुत मुश्किल से संभाला था। फिर मेरी बेबी को आ रहा था निन्नी। उसके बाद मेरी बेबी कोशिश कर रही थी कि कैसे भी वो बिस्तर से कूद के चली जाए अपनी मासी और बुआ के फ़ोटोज़ को ख़राब करने, पर मैंने अपने बेटे को ये करने नहीं दिया। उसके बाद इन दोनों ने बहुत टाइम ले लिया था एक फ़ोटोज़ को कटिंग करने में और उसको डायरी में सजाने में। फिर मैंने इन दोनों को कहा जल्दी करो और मेरे बेबी को संभालो। मैं बेबी को उनके पास छोड़ के घर आई थी, और जाते टाइम मेरे साथ मेरी बेबी का हगिस था। और घर जाके मैंने सोचा कि बेबी रो रही थी, तो अभी पता नहीं क्या कर रही होगी, तो देखा मैंने कि वो अपनी मासी के साथ लकड़ी की काठी कर रही थी। फिर उसकी मासी गई अपने घर और मेरी बेटू को लेने पे उसके डैडा आ गए थे, और घर आते ही मेरी बेटू अपने खुरापात शुरू कर दी थी। उसके बाद मेरी बेटू ने अपने डैडा को कॉर्नर में सुला दिया था, और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे थोड़ा और ये मुझे साइड करेगी तो मैं नीचे ही गिर जाऊँगा। फिर मेरे हस्बैंड ने बेटू के लिए बिस्तर किया जिससे वो अपने बिस्तर पे सूसू पॉटी करे, पर मेरी बेटू को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो मेरी बेटू ने पूरा बिस्तर ही ख़राब कर दिया, जो कि 10 मिनट पहले ही हमने किया था। फिर मेरी बेटू को हमने एक साइड किया और उसका बिस्तर ठीक किया और उसको सुलाने की कोशिश कर रहे थे, पर फिर मेरी बेटू भाग गई और उसके बाद उसने अपने बिस्तर को वापस से ख़राब कर लिया था। और मेरी बेटू बहुत ही ज़िम्मेदार बेटू है, इसीलिए वो मम्मा को परेशान करने से पहले थोड़ा पानी पी ली, फिर मम्मा को थोड़ा प्यारा सा गाना सुना दिया। उसके बाद वो अपने खुरापात शुरू कर दी थी, पर मैं उससे गुस्सा हो गई थी, इसीलिए मेरी बेटू ने सोचा कि चलो अब मम्मा को तो परेशान करना ही होगा। तो मेरी बेटू ने 10 मिनट दिमाग लगाया, उसके बाद अपने बिस्तर को ख़राब किया, और फिर मैंने गुस्सा होने की एक्टिंग की, तो मेरी बेटू मुझे मनाने आई थी कि नहीं नहीं मम्मा अब मान जाओ। फिर मैंने बीबी को झूले में झुलाया। उसके बाद आज का ब्लॉग होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बाय।